मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम तक पहुंच गया है तो इसका अर्थ है कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो चुके हो उस लम्हे का स्वागत करने के लिए। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो अपने जीवन की एक नई यात्रा के लिए। यकीन है तो 1 से 11 टाइप कर देना। आप अपने प्यार को पाकर खुशी से झूम रहे हैं और लोग आपके प्यार के चमक को देखकर जल रहे हैं। आपने जिसको चाहा वह मिला। यह सब आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव है। मेरे बच्चे, इस संदेश को बड़े ध्यान से देखना और सुनना। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। आप में कुछ ढूंढ रहे हैं जिसे ढूंढकर आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। मेरे बच्चे, जब लोग दाग ढूंढने में व्यस्त हों तो समझ लेना कि आपकी चमक अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपकी हालात जैसे भी हो, बस मैं इतना ही कहूँगा कि अपने कर्म पथ पर डटे रहो, क्योंकि वो तुम्हारा और तुम्हारे पास ही रहेगा। दुनिया की हर चीज़ छीनी जा सकती है, किंतु कर्म किसी का नहीं छीना जा सकता। मेरे बच्चे, जो लोग आपके मुख पर आपकी बड़ाई करते हैं और पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें। ऐसे व्यक्ति किसी के सगे नहीं होते हैं। इनसे बात करें मगर सतर्क रहें, क्योंकि चीनी में ही अक्सर चींटी लगा करती है। नमक तो सदा साथ रहता है, साफ रहता है। मेरे बच्चे, कोई भी तुम्हारे इरादों पर और तुम्हारे नियत पर सवाल उठाए तो बस आंखें बंद कर लेना और कहना, हे प्रभु मेरी सहायता करो। फिर देखना मेरी शक्ति तुम्हारा कैसे उद्धार करती है। मेरे बच्चे, तुम अनोखे हो, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। मेरे बच्चे, यह सब तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है, जो तुम हमेशा अच्छा ही करते हो। यह तो देखने और सोचने वालों पर ही निर्भर करता है। दृष्टि जाती है। जिनके कर्म बुरे होते हैं, जिनका स्वभाव स्वार्थी होता है, वो हमेशा दूसरों की अच्छाई पर ही उंगली उठाते हैं। इसलिए तुम फिक्र मत करो, समय उनके सवालों का जवाब देगा। बस तुम अपना कर्म करते जाओ। देखो कि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य से किसी का नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। मेरे बच्चे, यदि आपको अपने काम से प्यार है तो हर सुबह उठने का एक नया मकसद होता है और हर रात सुकून की नींद आती है। जब इंसान काम में व्यस्त होता है तो उसे फालतू बात सोचने की फुर्सत कहाँ। और जीत उन्हीं की होती है जिनके इरादों में जान होता है। सच्ची मोहब्बत तो मंजिल से ही होती है मेरे बच्चे। जब तक किसी उसे पा न लो तब तक नींद कहाँ आती है। हर इंसान को सोचने और समझने की अक्ल होती है। कोई अपने अक्ल को समय पर समय रहते आबाद करता है, तो वहीं कुछ लोग समय रहते भी अपने अक्ल को गवा देते हैं। बाद में अफसोस और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम ऐसे लोगों को मौका ही मत दो जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए, बल्कि तुम अपना कर्म करो। मेरे बच्चे, हर इंसान को बेकार नहीं हो बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि उसका जन्म का उद्देश्य है कर्म करना, अपनी सारी अधूरी उद्देश्य को पूरा करना, ना कि बेकार में समय बर्बाद करना। हर इंसान इस जगत को कुछ देना दे सीख जाए,
कभी तकलीफ नहीं होगी, और कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो वह उन मुसीबत से बच जाएगा। क्योंकि जब संसार को कुछ देगा तो संसार भी उसकी सहायता करेगा। यही सत्य है मेरे बच्चे। सुनो मेरे बच्चे, बात बहुत सीधी सी है, मैं तुझे समझा रहा हूँ। सुनो, नदी का पानी मीठा होता है क्यों? क्योंकि वो पानी देते रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्यों? क्योंकि वो हमेशा लेता रहता है। और नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्यों? क्योंकि वो रुका होता है। यही जिंदगी है, जब तक तुम देते रहोगे मेरे बच्चे सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे खारे लगोगे, और यदि तुमने रुक गया तो सबको बेकार लगोगे। इसलिए अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि मेरे बच्चे सब कुछ यहीं रह जाएगा। कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, जो तुम्हारा वो तुम्हारे साथ रहेगा। खुश रहो।